फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और मैं करंट का टॉपिक लेके आई हूँ। जो ये टॉपिक है हमारा करंट का, वो सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, ऑनर किलिंग से। ऑनर का मतलब होता है इज्जत, इज्जत के लिए मार देना। इसमें क्या होता है, लड़का या लड़की होते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा भाई, वो ही क्या करते हैं, अपनी इज्जत के लिए अपने बच्चों को मार देते हैं। इस तरह के जो केसेस हैं हमारे देश में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक फैसला आया है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है, उनका रवैया, सख्त रवैया आया है ऑनर किलिंग पे। ऑनर किलिंग से जुड़ी सजा होगी और सख्त होगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऑनर किलिंग पर सख्त सजा जरूरी। तमिलनाडु के कपल की हत्या के मामले में 11 दोषियों की सजा बरकरार। पीड़ितों को 5 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। अब चर्चा में भाई ये क्यों कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ऑनर किलिंग के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने तमिलनाडु के 2003 के एक कपल के हत्या के मामले में 11 दोषियों को क्या किया, उनकी सजा को बरकरार रखा है। ठीक है, मामला बेसिकली क्या था, मामला था कि पीड़ित जो मुरुगेसन है और कन्नगी, वो गांव में रहते थे। ठीक है, और जो कन्नगी थे वो वन्नियार समुदाय की थी, और जबकि मुरुगेसन थे वो दलित थे। दोनों अलग अलग समुदाय के थे, अलग अलग जाति के थे। इसी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने शादी कर ली, प्रेम विवाह कर लिया। तो उनको क्या किया गया कि पूरे गांव के सामने जहर पिला के मार दिया गया, ऑनर किलिंग कर दी गई। और उन्हीं का ये केस चल रहा है। मई 2003 में दोनों ने छिपकर शादी कर ली, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। इसमें 2 सदस्यीय बेंच थी, एक सुधांशु धूलिया थे, दूसरे प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच थी। भारत में गहराई से जड़ें जमाए हैं, जो ऑनर किलिंग है, जातिवाद है, भारत में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। ठीक है, विडंबना यह है कि शर्मनाक हत्या को ऑनर किलिंग कहा जाता है। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट ने जून 2022 के फैसले पर दखलंदाजी से मना कर दिया, जिसमें आरोपियों की जितने भी 11 आरोपी थे उनकी सजा को बरकरार रखा। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने। अब बात यहाँ पे ये होती है कि जो ऑनर किलिंग होते हैं, ऑनर किलिंग में क्या होता है कि पिता शामिल होती है, माँ शामिल होती है, भाई शामिल होता है, चाचा ताया, ये लोग शामिल होते हैं। ये जो केस होता है कि अगर दूसरी फैमिली रजिस्टर्ड करवाने जाए या कोई और रजिस्टर्ड करवाने जाए, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो को FIR भी रजिस्टर्ड नहीं करती है। तो यहाँ पे जो 2 पुलिस वाले थे उन्होंने FIR भी रजिस्टर्ड नहीं करी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 पुलिस अधिकारियों के जानबूझकर मामले में FIR दर्ज नहीं की और अपराधियों को बचाने की कोशिश की। इस वजह से उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 217, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दोषी ठहराया जाता है, और इनमें से एक की सजा को घटाकर 2 साल कर दी गई, जबकि दूसरे की जो सजा है उम्र कैद बरकरार रखी गई। दोनों पुलिस ऑफिसर्स को सजा दे दी गई। ठीक है, पुलिस अधिकारी अपराध में शामिल, पीड़िता को 5 लाख का जुर्माना। अब कोर्ट ने मुरुगेसन के परिवार को 5 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना देने का आदेश दिया। देखो, 5 लाख का तो पहले ही जुर्माना दे दिया गया था, इसके अलावा भी 5 लाख और जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, यह राशि तमिलनाडु सरकार को देनी होगी। जो ये राशि है तमिलनाडु सरकार देगी। 18 साल बाद ट्रायल पूरा हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि घटना 2003 की है, लेकिन मुकदमा सितंबर 2021 में खत्म हुआ। मुरुगेसन के परिवार ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद अप्रैल 2004 में जांच CBI को सौंपी गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन सच्चाई है कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला आने में 18 साल लग गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूरा जो मामला था उसको आने में कितने 18 साल लग गए, डिसीजन को आने में। कितनी स्लो प्रोसेस है ना। भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था में ट्रायल में देरी आम बात है। कोर्ट ने कहा कि भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था में ट्रायल देरी में आम बात हो गई है। इस वजह से जो गवाह है वो मुकरने लगते हैं। देखो, होता है कि जब केस नया नया केस होता है तो गवाह भी चले जाते हैं, थोड़ा उनमें भी जोश होता है कि हमें गवाही देनी है। ठीक है, जो हुआ होता है उसके लिए बुरा लगता है तो गवाह भी चले जाते हैं। लेकिन जब केस 10 साल 15 साल 18 साल चल रहा होता है तो फिर गवाह क्या, वो भी मुकरने लगते हैं। ठीक है, अब लाइफ काफ़ी लंबी चली गई होती है लोगों की, तो वहाँ जाने से कतराने लगते हैं।
कोर्ट फिर भी कोर्ट ने का कर्तव्य कि उपलब्ध साक्ष्यों पर निष्पक्ष निर्णय दे। साथ ही आदेश दिया कि जो आरोपी जमानत पे हैं इस केस में 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करें और बची हुई सजा को पूरी करें। जो बंदे बाहर हैं वो सरेंडर करें। हत्या के मामले में कुल 15 लोगों पर मुकदमा चला था, जिनमें से 13 दोषी पाए गए। 15 पे मुकदमा चला, 13 दोषी पाए गए, देखो है ना। इनमें 11 को हत्या का दोषी करार दिया और 1 को ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था कि 1 को मौत की सजा सुनाई थी यहाँ पे, जिसे हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। बेसिकली अब ऑनर किलिंग होती क्या, हम इसके बारे में जानेंगे। ऑनर किलिंग के बारे में, ऑनर किलिंग परिवार के किसी सदस्य, आमतौर पर महिला की रिश्तेदार या समुदाय के सदस्यों द्वारा परिवार के कथित अपमान या शर्म के जवाब में की जाने वाली हत्या है। जैसे किसी ने शादी कर ली, कोई प्रेग्नेंट हो गई शादी से पहले वुमेन, है ना, तो ये सब किस में आ जाता है कि घर का नाम बदनाम कर दिया, ठीक है। ये कृत्य अक्सर पारिवारिक सम्मान, नैतिकता, सामाजिक व्यवहार के संबंध में सख्त सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक मानदंडों में निहित होते हैं। सम्मान की अवधारणा अक्सर विवाह, रिश्ते, कामुकता, सील जैसे मुद्दों पर महिलाओं के व्यवहार से जुड़ी होती है, ठीक है। बोला जाता है कि बच्चे, लड़का हो या लड़की, आपके कंधे पर किसकी, हमारी इज्जत आपके कंधे पर है। भाई कैसे है कंधे पर इज्जत, बच्चों को बराबर समझना चाहिए, बच्चों को एजुकेटेड करना चाहिए, नहीं बच्चों पे ये थोपना चाहिए कि जो हमारी इज्जत है आपके कंधों पर है ना। इस तरह की जो है चीजें नहीं बोलनी चाहिए फैमिली के द्वारा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा है, उनके अनुसार भारत में 2019 से 2020 में ऑनर किलिंग की जो संख्या है 20-25 थी और 2021 में 33 थी, लेकिन ये आंकड़े बताए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है। मैंने आपको बताया कि जो ऑनर किलिंग के मामले हैं, मम्मी पापा, भाई, ताया, चाचा, फूफा, है ना, यही इन्वॉल्व होते हैं, तो केस भी बाहर नहीं आ पाते क्योंकि ये ग्रुप हो जाता है, ये अपने खिलाफ थोड़ी केस करवाएंगे, है ना। कारण क्या है, जाति व्यवस्था, जाति का दर्जा खोने का डर हिंसा को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से अंतर जातीय या समान गोत्र विवाह के विरुद्ध। पितृसत्तात्मक मानदंड, महिलाओं को जीवन साथी चुनने का अधिकार अक्सर वंचित रखा जाता है। अब तो खैर सिचुएशन चेंज हो गई है, लेकिन क्या है, अब लड़की के लिए लड़का कौन ढूंढेगा, मम्मी पापा ही ढूंढेंगे, है ना, खुद के लिए लड़का नहीं ढूंढ सकती। लेकिन अब क्या है, विचारधारा थोड़ी सी चेंज हो गई। जाति पंचायती, खाप पंचायतें सुना होगा आपने, ये अनौपचारिक निकाय जो प्रमुख जाति के पुरुषों द्वारा निरंतर होते हैं। खूब हरियाणा में इस पे केसेस आते रहे हैं, है ना। मानदंडों का उल्लंघन करने पर हत्या सहित दंड लगाते हैं। उदाहरण के लिए खाप पंचायत जो हरियाणा में है। लिंग असंतुलन, विषम लिंग अनुपात महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को जन्म देता है, विशेषकर तब जब विवाह का विकल्प पारंपरिक मानदंडों के विपरीत होता है। अब सामाजिक स्थिति देखो कि निर्धारित सामाजिक स्थिति को व्यक्तिगत उपलब्धियों पर प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण पारिवारिक सम्मान व्यक्तिगत पसंद पर हावी हो जाता है। अब नतीजे देखो क्या क्या नतीजे हैं इसके। मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे, यह जीवन में मौलिक मानव अधिकार के उल्लंघन हो रहा है। यह लैंगिक असमानता को कायम रखता है, लैंगिक असमानता, लड़का लड़की में डिफरेंस, पितृसत्तात्मक मानदंडों को मजबूत करता है। सामाजिक प्रभाव देखो, जीवित बचे परिवार या समुदाय गहरे मनोवैज्ञानिक आघात और दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो जाता है। देखो अगर किसी के बेटे को मार दिया जाता है, अगर किसी की बेटी को मार दिया जाता है, तो उनके मम्मी पापा जिंदगी भर के लिए उनको तो दुख हो गया, है ना, तो मानसिकता क्या हो गई उनकी, दुखी हो गई, है ना। शासन संबंधी चुनौतियां, कमजोर कानूनी ढांचा, सामाजिक स्वीकृति के कारण अपराधी न्याय से बचते हैं। जैसे इसमें 2 पुलिस वालों ने एफआईआर ही नहीं लिखी, एक को 2 साल की सजा और दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिर सांस्कृतिक पिछड़ापन, महिलाओं की शिक्षा रोजगार में बाधा डालता है, प्रतिगामी परंपराओं को मजबूत करता है। जो वुमेन होती हैं वो उतनी एजुकेटेड नहीं होती हैं, उनको एजुकेशन से थोड़ा दूर रखा जाता है ना। अंतरराष्ट्रीय परिणाम देखो, सम्मान आधारित हिंसा वैश्विक मानवाधिकार जांच को आकर्षित करती है तथा राजनीतिक संबंधों को भी प्रभावित करती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। इस तरह आप हमारे डेली करंट के सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।